हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज चैनल पर स्वागत कर रहे हैं। अब हम पाकिस्तान में भी आप लोगों का स्वागत करेंगे, क्योंकि जो अभी टी20 नहीं, ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, सो इसमें इंडिया की टीम भी आएगी, दुनिया की भी आएगी। सो हम इंडिया वालों को वेलकम करते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों को ये चीज़ हमारी पसंद नहीं आती और शायद वो बोलते हैं कि हम इंडिया की टीम पाकिस्तान ना आए। तो हम इंडिया के बड़े एंकरों को आप सुनते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे इस वीडियो पर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं आपको सच बताऊं, कि इंडिया जो इनका प्रपोजल है कि पाकिस्तान में ही खेले, मुझे तो एज ऑफ नाउ ये मुमकिन नहीं लगता। बेसिस सिक्योरिटी अभी तो इसने कहा कि पाकिस्तान आएगा, इंडिया आ गया। आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या पाकिस्तान में देखो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा। दूसरी ऑप्शन है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा बट हाइब्रिड दुबई में होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। पढ़ रहा था कि आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है पूरा। नहीं, वो आपने गलत पढ़ा है। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड आप सिचुएशन भी देखते हैं ना कि क्या सिचुएशन अगले 15 दिन में इंप्रूव होगी। आपको लग रहा है ये जो मिरेकल की बात होती है कि जप्फी डाल देंगे, 15 दिन में कौन सी जप्फी डालनी है? उस टाइम वर्ल्ड कप के वो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया आता है, नहीं आता ना आए, उनके बिना हम श्रीलंका को डाल देंगे, इंडिया को बाहर कर देंगे। अब आप बताओ, दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है कोई बहुत ज्यादा, तो इंडिया को एक्चुअली पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना वो बेटर ज्यादा सूट करती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से भारतीय मारूफ जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। विक्रांत गुप्ता ने एक साल पहले कुछ और बात कही और एक साल बाद विक्रांत गुप्ता अपने ही बयान से मुकर गए। एक साल पहले उनका मानना था कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए, और अब विक्रांत गुप्ता का कहना है कि अगर हुकूमत इजाज़त ना दे तो भारत को नहीं जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस हवाले से विक्रांत गुप्ता और क्या बात कर रहे हैं। तो सोच है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और जो गवर्नमेंट की। मेरा ये मानना है दो ऑप्शंस है ना एज ऑफ नाउ, कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा। दूसरी ऑप्शन है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा बट हाइब्रिड दुबई में होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है। अगर आप दुबई में इंडिया के मैचेस उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट को वो कंडीशन सूट नहीं करती हैं। प्लस टॉस, हाँ, टॉस वहां पे लॉटरी बन जाती है। तो इंडिया को एक्चुअली पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना वो बेटर ज्यादा सूट करती हैं। यह अलग बात है कि आपकी वहां खेलना कि नहीं खेलना, कंसिडरेशंस आर डिफरेंट। आपको पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली सोचना पड़ेगा। बट अगर आप मुझसे पूछें, कंडीशंस दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है कोई बहुत ज्यादा। वो आइडिया बहुत बढ़िया था आपका कि अमृतसर में रुके और बस में जाए, मैच खेले, वापस आ गद्दाफी स्टेडियम वापस आ गए। कितना है, 45 मिनट्स लगे? इस पर भी फैसला 50 मिनट 50 मिनट्स। इस पर भी जैसे अगले एक हफ्ते में इंडियन क्रिकेट रिलेटेड डिसीजन मांग रहे हैं, अगले 2 हफ्तों के अंदर इस पर भी बाय 22 जुलाई। वो मैं पढ़ रहा था कि आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है पूरा। नहीं, वो आपने गलत पढ़ा है। इट्स अ प्रपोज शेड्यूल। वो क्या है, वो टेलीग्राफ यूके ने डाल दिया। तो उसमें उस ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भेजा है। उसके बाद तो आईसीसी भी बाकी मेंबर नहीं, उसमें क्या होता है, स्टेप 1 जिसको अलाउड वो शेड्यूल बनाएगा, ठीक है। शेड्यूल उसने आईसीसी को भेज दिया। उस दिन जो हमारी बात हुई थी बारबाडोस में जय शाह से, यही हुई थी ना कि आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर अभी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भेजा नहीं है। सो आपने जब ये आईसीसी को भेज दिया तो आईसीसी को ये एज्यूम थोड़ी कर लेगा आईसीसी कि इंडिया खेलना नहीं चाहता है, इंडिया हाइब्रिड चाहता है। तो आईसीसी तो भेजेगा ना, राहुल को भेजेगा, मनोज को भेजेगा, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को भेजेगा। उसके बाद जिसको जो दिक्कत है वो उस पर अपनी राय रखेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आईसीसी को भी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज करा है। चलो आप फर्ज करें आप इंडिया हो, आपने तो अभी अपना मत रखा ही नहीं है, पर एज आईसीसी मुझे भी आईसीसी की तो सिक्योरिटी टीम जाएगी ना। वही कह रहा हूँ, वो तो इंडिया में भी आते हैं। वो तो इंडिया में तो आपको पता है
कि क्लियर हो ही जाता है, कोई जिस तरह की परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेगी आईसीसी, मल्टीपल लेवल पे देख के, जब उनको वहां से वो न्यूजीलैंड की टीम भी चली गई थी ना, न्यूजीलैंड चला गया था, न्यूजीलैंड आया ही नहीं। नहीं न्यूजीलैंड छोड़ के क्या था? टॉस के पहले न्यूजीलैंड का मैच वैसा ईमेल वगैरह कुछ हो गई थी। collateral है। हाँ, आप और यहाँ imagine पर क्योंकि करो, उनके पास उन्होंने फिर बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि उनको बेसिक, हाँ, और उनका ये था कि उनका सिक्योरिटी और आई थिंक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इंग्लैंड की सिक्योरिटी का जो हेड जो था वो जो भी है वो MI5 था या जो भी था, उन्होंने खबर दी थी। सो उसमें ये भी हुआ था ना वो कि पाकिस्तान में देखो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उनकी सरकार भी क्या है। सेकेंडली वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बायलैटरल सीरीज ना आप 5 फरवरी तक भी खींच सकते हो, जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है। एशिया कप भी आप खींच सकते हो, आपकी वो घर की जागीर है। ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, इसमें एवरीथिंग इज गॉट टू बी डन इन एडवांस। वट एवर डिसीजन तो पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड होगा वो आपको इस महीने लेना पड़ेगा। बड़ा हद खींच लोगे, अगस्त खींच लोगे, 5-6 महीने तो दोगे आप, 5-6 महीने तो दोगे ना, टिकटिंग करोगे, क्या कुछ नहीं करोगे। तो मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं आपको सच बताऊं, कि इंडिया जो इनका प्रपोजल है कि पाकिस्तान में ही खेले, मुझे तो एज ऑफ नाउ ये मुमकिन नहीं लगता, बेसिस जिन लोगों से हम बात करते हैं ऑफिशियली और अनऑफिशियली। एंड आप सिचुएशन भी देखते हैं ना कि क्या सिचुएशन अगले 15 दिन में इंप्रूव होगी। आपको लग रहा है ये जो मिरेकल की बात होती है कि जप्फी डाल देंगे, 15 दिन में कौन सी जप्फी डालनी है? उसके लिए अगर कल को अगर होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जप्पी डालने के लिए जब बाहें खोलनी थी तो आप पहुंचे भी नहीं वहां पर फाइनल के दिन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ स्टेटमेंट इशू करने वाला है कि आपने ऐसे, तो स्टेटमेंट तो नहीं उनका, और वो खुश तो होना चाहिए था, वो नहीं आया उनका स्टेटमेंट ना, तो वो भी थे वहां पे, फाइनल में उनको आना चाहिए था। क्या होता है देखिए, सबसे ज्यादा काम खराब पता कहां होता है, और ये मैंने उनके साथ हमेशा देखा है। बिगिनिंग 2015 जब एक सीरीज की बात चल रही थी, शहरयार खान साहब, द लेट शहरयार खान साहब थे, और वो सुबह कहते थे रात तक बताना पड़ेगा, रात में बताते थे सुबह तक बताना। एमओयू का बड़ा चल, कि एमओयू साइन हो रखा है, वो क्यों नहीं कर रहे हो उसको। वो अब प्लेइंग विद फायर क्या होता है, डराना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने विक्रांत गुप्ता को, इंडिया का बहुत बड़ा क्रिकेट पर ये जर्नलिस्ट है। इसके भी मतलब 2 फेज थे। पहले तो ये कह रहा था कि जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया क्यों नहीं जाएगी, फिर ये बोल रहा था कि इंडिया नहीं जाएगी। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि ये सिर्फ क्रिकेट पर क्यों होता है, जबकि हॉकी और जो गेम्स वगैरह वो इंडिया वाले अभी पाकिस्तान में खेल कर गए थे, और पाकिस्तान की टीम भी इंडिया में जाती है, मतलब वो तो इतना इशू नहीं करते कि इंडिया में क्यों जाते हो। ये गेम है, गेम को सियासत से, पॉलिटिशियन से अलग रखना चाहिए। ये मोदी की जो गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आती। जो छोटी सी जो टीमें आपकी दूसरी, उनको भेजते पाकिस्तान, फिर जब क्रिकेट की फिर बोलते हैं भाई पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। भाई अगर पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है तो किसी को भी ना भेजो। इसके अलावा और जो भी मतलब दूसरी टीमें हैं उनको भी नहीं भेजो, और ना ही पाकिस्तान वहाँ है, ऐसी पॉलिसी रखो। बल्कि दूसरे जो न्यूट्रल जो वेन्यू है उस पर भी ना खेलो ना। अगर आपकी पॉलिसी आप रखते हैं तो आप ऐसे रखो कि भाई खेलो ही नहीं, बिल्कुल नहीं खेलो, तो फिर ये बात सही है। अब हमारे पास आओ खेलो फिर सही है, क्योंकि नुकसान होता है ये वो। और पाकिस्तान का जब नंबर आता है तो फिर बोलते हैं कि भाई हम नहीं खेले। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी नीयत है वो काफ़ी ख़राब है पाकिस्तान के बारे में, और दिल की जो भड़ास ये निकालते हैं। तो ये मुझे काफ़ी बुरा लगता है। क्यों खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो भाई जवाब दे दो किसी को भी। रूल है, एक पॉलिसी आप रखो। ये नहीं कि जब पाकिस्तान का नंबर आए तो फिर नहीं खेलना, फिर इंडिया का आए तो फिर आओ भाई। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप अपना फ़ायदा देखते हो, पाकिस्तान का मतलब भले नुकसान हो कुछ भी हो, तो ये एक गलत बात। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी पॉलिसीज़ क्या है पाकिस्तान को लेकर। क्योंकि ये बोलते हैं भाई पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, लेकिन पाकिस्तान तो दूसरे तो सब आते हैं। ये सिख कितने आते हैं यहाँ पर, करतारपुर गुरुद्वारा और पंजाब साहब। मैंने अभी काफ़ी इंडियन की मैंने वीडियो देखी हुई है, जो पूरे व्लॉग उनके बनाए हुए हैं, ज़बरदस्त व्लॉग है। और पाकिस्तानी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं।
इधर तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, इधर विराट के भी, रोहित के भी काफ़ी फैन है, और ये पाकिस्तान के जो प्लेयर है उनके भी इंडिया में होंगे काफ़ी फैन। सो ये अब दो तरह की पॉलिसी, दो तरह के फेस जो है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, बल्कि किसी को भी नहीं लगते। मैं तो एक फ़ैन हूँ क्रिकेट का, मेरा तो कोई वहाँ पर कोई मेरी पोस्ट नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ है वो मतलब साफ साफ ये नज़र आ रही है कि आप जब करो तो ठीक है और हम करें तो नहीं भाई। तो ये गलत बात है, ये डबल पॉलिसी, डबल फेस, ये अब कहीं पर भी नहीं चलेगा, पाकिस्तान में तो नहीं पर कहीं पर भी नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके पास दूसरे टूर्नामेंट है, इंडिया में तो अभी काफ़ी और टूर्नामेंट होने वाले हैं, तो पाकिस्तान भी वहाँ जाएगा, ज़ाहिर है खेलेगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है पाकिस्तान भी कल को ना आए, पाकिस्तान भी ना आए ना, तो फर्क तो पड़ता है भाई। आईसीसी का 70% जो भी रिवेन्यू बनता है वो कहाँ से आता है, वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से तो आता है। फर्क तो पड़ेगा अगर पाकिस्तान नहीं आता है इंडिया में, या तो ये आप, और इससे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी टूर्नामेंट हुए, पाकिस्तान में तो कभी कभार होते हैं, इंडिया में तो होते रहते हैं हर दूसरे तीसरे साल। सो मेरे ख्याल में इनको मेच्योर होना चाहिए और एक तरफ बात को करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि क्रिकेट का फैन तो भाई क्रिकेट देखना चाहता है, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, या कहीं पर भी हो। तो मतलब ये जो बीच में टांग अड़ाना, ये मेरी समझ से बात बाहर है। तो मुझे तो ये चीज़ पसंद ही नहीं आ रही। या आप खेलो तो खेलो, या न खेलो तो जवाब दे दो यार, एक ही पॉलिसी रखो भाई, कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। और पाकिस्तान से अब जो न्यूट्रल जो वेन्यू है उस पर भी नहीं खेलना, ऐसी पॉलिसी रखो तो बंदे को समझ में भी आए, चलो ठीक है भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन आप कहते हैं हमारे पास आओ और दूसरी टीम्स वगैरह वो भी आए, लेकिन हम नहीं आएंगे, ये पता नहीं कौन सी भाई आपकी सोच। ये तो आप लोगों की सोच समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे आप सोचते हो, खास करके ये मोदी गवर्नमेंट और मोदी की ये जो मीडिया है, जिसे अक्सर करके मैंने सिख और पाकिस्तानियों से सुना हुआ है गोदी मीडिया। तो पता नहीं यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे तो यकीन करो, मुझे तो खुशी होती है अगर इंडियन टीम अगर आती है। अब पता नहीं क्या होगा, मीटिंग है, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भी रखेगा, तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को नुकसान होगा। ये फजूल की चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, और जो क्रिकेट है उसे सियासत से अलग रखना चाहिए, पॉलिटिशियन से। सो दोस्तों, अभी तो मुझे जो इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।